हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their professional life in the second half of June? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their professional life in the second half of June? पहला कार्ड है शाहबानो। शाहबानो कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, या जिस तरह की सफलता आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सोच रहे थे या जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने लिए, वो आप हासिल करने में सफल रहेंगे। आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। अगर ये आपका जॉब है तो अपने सफलता की वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नज़र आएगा। आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है। आप में से कुछ लोग अगर जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी चाहते थे, इसके लिए आपने कोशिशें की है, तो आप में से कुछ लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है जो आपकी अपनी इच्छा के मुताबिक जिस सफलता को आप पाना चाहते थे या जिस पोजीशन को आप हासिल करना चाहते थे, जिस तरह का ग्रोथ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में चाहते थे, ये अपॉर्चुनिटी आपको उस तरफ लेकर जाएगी। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो किसी काम के या किसी प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपके बिज़नेस में स्टेबिलिटी आएगी। आप अपने बिज़नेस में ग्रोथ देखेंगे। या तो आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है, या फिर जिस फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है वहाँ आप स्टैब्लिश हो जाएं, आपकी अपनी एक ख़ास पहचान बन जाए। और अगर जो बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी चाहते थे, तो आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नया प्रपोज़ल है, कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल होंगे। तो ये शाहबानो कार्ड आपके प्रोफेशनल लाइफ की स्टेबिलिटी, आपके ग्रोथ को दर्शाता है। नेक्स्ट है आशिकान। ये कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आप कुछ डिसीजन लेंगे। या तो आपको जिस प्लान या प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ अपने प्लान्स को अपने किस तरह आप आगे ले जा पाएंगे या किस तरह से अपने काम में सफलता हासिल कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आप अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे। वहाँ कुछ अहम फैसले आप ले सकते हैं, या फिर आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई अहम फ़ैसला ले सकते हैं। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ आप अपने पुराने जॉब को से क्विट कर सकते हैं या वहाँ रेजिग्नेशन देने का फ़ैसला ले सकते हैं, ताकि आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ सकें। और अगर बिज़नेस भी है तो अपने बिज़नेस से जुड़ा कोई अहम फ़ैसला आप ले सकते हैं। कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहें, या फिर अपने प्लान या अपने प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ आपके फ़ैसले आपको आपकी सफलता की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये आशिकान एक अहम फ़ैसले को दर्शाता है, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। यहाँ पर जॉब चेंज करने की बात हो, या फिर अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में आगे बढ़ने की बात हो, तो यहाँ पर आप अपने लिए एक फ़ैसला लेंगे, उस मुताबिक आगे बढ़ेंगे, ताकि आप जो भी जिस भी टारगेट को हासिल करना चाहते हैं, जिस तरह की सफलता हासिल करना चाहते हैं, उसे आप हासिल कर पाएँ।
और जिनका बिज़नेस है यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि किसी के साथ आप पार्टनरशिप से रिलेटेड भी डिसीजन इन दिनों ले सकते हैं। अगर किसी से आपकी बात हो रही थी पार्टनरशिप से रिलेटेड, या फिर किसी के साथ आपको कोलैबोरेट करना था, तो वहाँ पर किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन हो सकती है या फिर किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप फाइनल हो सकती है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप से रिलेटेड भी एनर्जी है। और जो लोग जॉब करते हैं, यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि ये किसी का साथ मिलेगा, कोई आपकी टीम में शामिल हो सकता है, या फिर यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आने की वजह से या जिसकी सलाह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी मदद मिलेगी। इनके साथ की वजह से या तो आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे, या फिर इनके गाइडेंस की वजह से या इन सलाह मशवरा की वजह से आप अपने लिए सही फैसले ले पाएंगे। नेक्स्ट है 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। 5 ऑफ कॉइन्स यहाँ ये निराशा है। यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि आपका साथ जिन लोगों को देने की ज़रूरत थी उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। ये अपने आप में अकेला महसूस करने की ऊर्जा है। यहाँ पर आशिकान है और उसके नेक्स्ट 5 ऑफ कॉइन्स हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें, अगर ये आपका बिज़नेस है, किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप है, वहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनरशिप ख़त्म भी हो सकती है। जहाँ ये आशिकान नए पार्टनरशिप को दर्शाता है, इसके नेक्स्ट ये 5 ऑफ कॉइन्स है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि आपकी पार्टनरशिप ख़त्म हो सकती है। और जो लोग जॉब में हैं, या तो आपको अपने हायर अथॉरिटीज़, यहाँ शहबानो हैं जो कि हायर अथॉरिटीज़ को भी दर्शाता है। ये आपकी मैनेजमेंट हो या फिर हायर अथॉरिटीज़ हो, वहाँ पर आप उनका कोऑपरेशन चाहते थे ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस सफलता को हासिल करना चाहते हैं वो सफलता हासिल करें, या फिर जिस तरह की आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस चाहते थे वो आप हासिल करें। तो यहाँ पर हो सकता है कि हायर अथॉरिटीज़ का आपको वो सपोर्ट ना मिले, या फिर जिस तरह से आप चाहते थे आपको वो वैसा रिज़ल्ट ना मिले। आप अपने लिए प्रमोशन चाहते थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने लिए प्रमोशन चाहते थे, तो आप में से कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन ये पूरी होगी, वो इच्छा पूरी होगी, और कुछ लोग को इस वक्त वो प्रमोशन ना मिले, या फिर जिस तरह की आप सफलता चाहते हैं, कोऑपरेशन चाहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको देखने को ना मिले। इस वजह से ये निराशा है। तो यहाँ पर जो भी ये निराशा है, यहाँ आपको अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप में अपना स्ट्रेंथ गेन करेंगे या अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे, तो आप अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ तलाश सकते हैं, या फिर अपने लिए आप नए सिरे से अपने लिए प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे। यहाँ पर ये आशिकान डिसीजन की भी बात कहता है। तो यहाँ पर एक अहम फ़ैसला आपको लेने की ज़रूरत है कि इस वक्त आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर इसी जॉब में आपको बने रहने की ज़रूरत है, या फिर जिस बिज़नेस में आप हैं अगर अकेले रन कर सकते हैं उसे आपको करने की ज़रूरत है, तो आप उसी दिशा में आगे बढ़ते रहें। आने वाले दिनों में आप सफलता हासिल कर लेंगे, या फिर किसी का साथ मिल जाएगा जिसकी वजह से आगे आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। जिन लोगों का जॉब है, तो यहाँ पर अगर किसी का साथ आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पर अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ से आप खुश नहीं हैं, तो यहाँ भी एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि आप अपने जॉब को क्विट करें या फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ें। यहाँ आप अगर कोशिश करेंगे तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने को निराशा से निकालें, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें और एक नई शुरुआत करें। आइए जान लेते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their finance in the second half of June? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy?
पहला कार्ड है डॉटर ऑफ स्टाफ्स का कार्ड। डॉटर ऑफ स्टाफ्स ये कार्ड कहता है कि अपने आर्थिक मामलों को लेकर आप कुछ नया प्लान करेंगे, कोई नई इन्वेस्टमेंट प्लान्स होंगे, या फिर आपके लिए अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनके लिए आप कुछ प्लान करेंगे कि किस तरह अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, या जो भी आपकी अपनी ज़रूरतें हैं उन्हें कैसे पूरी कर सकते हैं। तो ये डॉटर ऑफ स्टाफ्स ये आपके अपने फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्लान्स हैं, जहां आप अपने लिए कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स प्लान करेंगे, या फिर जो भी आप करना चाहते हैं, आपकी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, लग्जरियस आइटम परचेज़ करना चाहते हैं, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करना चाहते हैं, वहाँ उससे रिलेटेड प्लान्स हैं। आपके लिए गाइडेंस है कि यहाँ जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला ना लें। यहाँ आप अपने लिए कुछ प्लान्स बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पूरी जानकारी के बाद ही आगे बढ़ें, और अगर आप किसी लग्जरियस आइटम में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या फिर जो भी आप करने जा रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या होगा उस बारे में सोच लेने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंस को आपको सही तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है, या सही जगह इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो जो भी करें सोच समझ कर करें, ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह की परेशानी ना हो या किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स ये फैमिली से रिलेटेड खुशियों को दर्शाता है। तो यहाँ आप में से कुछ लोग अपने फैमिली से रिलेटेड जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आप निभा पाएंगे, या जो भी फैमिली मेम्बर्स की इच्छाएं हैं पूरी कर पाएंगे। तो यहाँ आपके पैसे अपने फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरतों पर या उनकी इच्छाओं पर खर्च हो सकते हैं। कुछ आप परचेज़ करना चाहें उनके लिए, या उनकी कुछ ऐसी विश हो तो वो आप कर पाएंगे। और 10 ऑफ कप्स ये फैमिली से रिलेटेड जो भी आपके फाइनेंशियल प्लानिंग थी, सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, उन चीज़ों को आप कर पाएंगे, ताकि आपका और आपकी फैमिली का भविष्य सुरक्षित हो। तो यहाँ पर जिन लोगों के पास अपने प्लान्स थे सेविंग या इन्वेस्टमेंट से जुड़े, वो आप कर पाएंगे, और कुछ लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पाएंगे। नेक्स्ट है मलिका ऑफ कप्स का कार्ड। मलिका ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे। ये आपकी अपनी जो भी आर्थिक स्थिति है वहाँ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पा रहे हैं, या फिर जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी कर पा रहे हैं। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। यहाँ अपनी भावनाओं को नियंत्रित रख लेने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे, और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अगर ये आपके अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन है तो वहाँ पर ये डॉटर ऑफ स्टाफ्स है। इसके लिए आप प्लान्स बनाएंगे, इसके मुताबिक आप आगे भी बढ़ना चाहेंगे। वहाँ पर आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहाँ उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें, या फिर जिसके थ्रू करने जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी ले लें, ताकि आप सही जगह इन्वेस्ट करें, या फिर सही आपका जो भी फ़ैसला हो वो सही हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। ये आपकी अपनी फैमिली के साथ साथ आपके एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है। और ये मलिका ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपकी भावनाएं सच्ची है, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने की ये बात है कि आपकी अच्छाइयों का कोई गलत फ़ायदा ना उठाए। जो भी आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, हो सकता है कि वो आपकी इस अच्छाई का गलत फ़ायदा उठा रहे हों। आप उनकी हर बार आर्थिक मदद करते रहे हैं, तो आप किन की मदद कर रहे हैं और उनकी मदद करना कितना जायज़ है, इस बात को सोच लेने की ज़रूरत है। सोच समझकर आप किसी की मदद करें या फिर उनकी ज़रूरतों को पूरी करें। तो यहाँ प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत होगी आप में से कुछ लोगों को। आइए जान लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the
energy in their personal life in the second half of June. Please give guidance for collective Leo sign. पहला कार्ड है 7 ऑफ स्टार्स का कार्ड। 7 ऑफ स्टार्स ये कार्ड कहता है कि अपने निजी जीवन में कुछ आपके लिए चुनौतियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, जहां पर आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने आप पर भरोसा करें। इन चुनौतियों का आप सामना कर सकते हैं या इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। अगर आप अपने आप पर भरोसा रखेंगे तो अपनी मुश्किलों को आप आसान कर लेंगे या अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे। यहाँ ये 7 ऑफ स्टार्स ये कार्ड कहता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत ये है कि आप शांत होकर सोचें, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, किस हद तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हैं या इस समय जो भी आपकी परिस्थितियां हैं वो आपको किस हद तक अलाउ कर रही है। यहाँ पर जो भी आप कुछ करना चाहते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, चाहे ये अपने आप से जुड़ी बात हो या आपके फैमिली से जुड़ी बात हो, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत होगी और साथ ही साथ अपने आप पर भरोसा रखने की ज़रूरत होगी। आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स ये आपके अपने विचारों के बंधन हैं जिसकी वजह से स्टक फील करेंगे। ये 7 ऑफ स्टार्स की एनर्जी है। यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चुनौतियाँ हैं जिससे आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जिस क्लैरिटी की ज़रूरत है या फिर अपने आप पर भरोसा रखते हुए जिस फैसले को लेने की ज़रूरत है, आप में से कुछ लोग वो फ़ैसला ना ले पाएँ, इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने विचारों के बंधन से बंधे हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर इन परिस्थितियों में आपने ये एक्शन ले लिया तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, या फिर अगर आप इन परिस्थितियों में कोई फ़ैसला ले लेते हैं तो उसका असर लोगों पर क्या होगा, लोगों का रिएक्शन क्या होगा। इन बातों को लेकर अपने आप में ही आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं। तो यहाँ ज़रूरत ये है कि अपने आप को अपने विचारों के बंधन से आज़ाद करें, अपने आप पर भरोसा रखें। जिस फैसले के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है वो उस फैसले पर आगे बढ़ें, या फिर जो समस्याएं हैं उसका समाधान तलाशने की कोशिश करें। आप इस काम में सक्षम हैं, इस बात का खुद पर भरोसा रखें, अपने आप में क्लैरिटी लेकर आएँ और जिस फैसले के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आप करें। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स ये एक मिसिंग एनर्जी है। आप में से कुछ लोग अपने पर्सनल लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ों का आपको इंतज़ार है। ये हो सकता है कि फैमिली से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जहाँ उस फैसले का आप इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर फैमिली मेम्बर्स की सफलता हो या आपकी सफलता हो, उस सफलता का आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप मिस कर रहे हैं या फिर आप उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि वो होगा या नहीं होगा, या वो सफलता आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ इस तरह की एक एनर्जी है जहाँ पर आप अपने आप में ही उलझे हुए हैं। इस वजह से आपकी जो आपके आसपास जो खुशियाँ हैं या फिर जो आपके अपने आप के प्रति या अपने फैमिली के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर जिस भी सफलता का आप इंतज़ार कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वो आपको आने वाले दिनों में मिलेगी। जहाँ पर अपने विचारों में क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है, अपने प्रेजेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपना आज आपको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जब आप अपना आज बेहतर बनाएंगे तो आने वाला भविष्य भी आपके लिए सुखद होगा, या वहाँ भी आप उस सफलता को हासिल कर लेंगे।
अपने आप पर ध्यान दें, सेल्फ लव सेल्फ केयर के एनर्जी में आएँ, अपना ख्याल रखें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएं, जो आपके अपने प्रति हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के प्रति हो। उन चीज़ों पर फोकस देने की ज़रूरत है, या फिर जो आपके आसपास की खुशियां हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो, हालांकि ये लव लाइफ की रीडिंग नहीं है, लेकिन ये जो भी एनर्जी है ये आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों किसी तरह का आप दोनों के बीच वाद विवाद है, इस वजह से दूरियां हैं और आप एक स्टक एनर्जी में हैं कि इस सिचुएशन में आपके लिए क्या करना सही है, क्या आप पहल करना चाहते हैं या फिर क्या होगा इस रिश्ते का। इन बातों को लेकर आप उलझे हुए हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से ही कोई पहल हो जाए, आपके पार्टनर की आपके लाइफ में वापसी हो जाए, तब आप खुश रहेंगे। ये आपकी अपनी ऐसी सोच है। यहाँ पर कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट है, अपने रिश्ते से जुड़ा, अपने मैरिड लाइफ से जुड़ा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर से जुड़ा जो भी ये है प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपको अपने आप पर भरोसा रखते हुए अपने लिए पहल करने की ज़रूरत है। और अगर आपके लिए ये सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ आपको लगता है कि ये समस्याएं सुलझ नहीं सकती हैं, तो अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, इस रिश्ते से मूव ऑन होने की ज़रूरत है। या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी कोशिशों से ये समस्याएं सुलझ सकती हैं, तो अपने आप पर भरोसा रखें, अपने रिश्ते के लिए पहल करें और अपनी कोशिशों से आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। तो यहाँ पर जो भी समस्या है वहाँ आपको एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अपने आप पर भरोसा रखते हुए एक फ़ैसले के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।